प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। अब चेताने की समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया, आज ट्रक वालों से पूछिए, आज वो प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार राजस्व सेवा संघ की कथित नाराजगी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने की खबरों पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें इस तरह की किसी भी नाराजगी की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके पास अब तक कोई पत्र नहीं पहुंचा है और बिना तथ्य के लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि विभाग में अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेवा का अवसर मिला है तो जनता के हित में काम करना ही पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से काम करेंगे उन्हें पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने जमीन विवादों पर अदालतों पर बढ़ते बोझ का जिक्र करते हुए कहा है कि इसे कम करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने वाले पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और 420 के को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया है कि विभाग में न तो किसी को गाली दी जाती है और न ही किसी का अपमान किया जाता है। प्रशासन पारदर्शिता और न्याय के रास्ते पर ही चलेगा। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जब हमने नई खनन नीति लाया तो जो माफिया टाइप के लोग थे हमारे ट्रक ऑपरेटर से ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया, आज ट्रक वालों से पूछिए, आज वो प्रसन्न है कि नहीं। आज उनको पुलिस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं। आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं। थोड़ा बहुत जो अवैध खनन चल रहा है उसको और पारदर्शी हम बना रहे हैं और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं एनआईसी उन पर भी हमने कई एफआईआर करवाया हर जिले के अंदर। बड़ी भाई माइक्रो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे
तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे। उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा, जो जनता के हित में सही काम रहेगा वो हम करेंगे। सर, पूर्णिया में भी अधिकारियों को आपने चिताया है, भूमाफियाओं को भी चिताया है कि गलत गड़बड़ करने वाले को बख्शा नहीं इसी से जाएगा। जुड़ा सवाल है सर। अब चेताने की समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। हमने एक हफ्ता पहले चेता चुके हैं और सभी अंचलाधिकारी और पदाधिकारियों को हमने कह दिया है कि जो फर्जी दस्तावेज लगाकर 420 का खेल खेलता है, सही जमीन को भी विवादित बना देता है, माननीय न्यायालय में केस कर करके लटका देता है, मामले को भटका देता है, उनका पूरा संज्ञान ले और सही जानकारी मिल जाए कि ये गलत है, फर्जी है, उस पर एफआईआर करो। सभी अंचल के अंदर हमने कहा है कि सभी अंचलाधिकारी भूमाफिया, दलाल, बिचौलिया, जमीन से जुड़े हुए मामले में शराफत और इंसानियत के आंसू बहाने वाले लोग पर सीधे कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करो। और नहीं करते हैं तो विभाग आप पर कार्रवाई करेगी। मेरे विभाग के कुछ लोग भूमाफियाओं के साथ अगर जो सहानुभूति रखेंगे तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, कठोर कार्रवाई करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि जनता दरबार के नाम पर अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। एक भी किसी को गाली नहीं दिया जाता, किसी को अपमानित नहीं किया जाता। हजारों लोग बैठते हैं, उनके सामने उनकी समस्या का समाधान का प्रयास किया जाता है। और ये भावनाएं प्रकट वो लोग कर रहे हैं जो विभाग के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं।